Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A. For question below, the two statements are given, one labeled assertion and other labeled reason. Select the correct answer to this question from the codes A, B, C and D given below. पहला है कि जो A है और R है दोनों करेक्ट है और जो R है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. सेकंड है कि assertion and reason करेक्ट है लेकिन reason is not the true correct explanation of A. C's assertion is correct but reason is wrong और D's assertion is wrong but reason is correct. तो हमें assertion क्या दिया है? All contaminants are pollutants but all pollutants are not contaminants. और इसका reason क्या है? Contaminants are due to human activity while pollutants are from natural sources. तो हम इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर इज, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज व्हाट इज पोल्यूटेंट एंड कंटेमिनेंट. बेसिकली पोल्यूटेंट क्या होते हैं और कंटेमिनेंट क्या होते हैं. दैट इज पोल्यूटेंट एंड कंटेमिनेंट. तो अगर हम बात करें पोल्यूटेंट की, तो पोल्यूटेंट क्या होते हैं हमारे? पोल्यूटेंट, तो जो हमारे पोल्यूटेंट होते हैं इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस that is already present in the nature, that is already present in the nature. या तो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द नेचर, और एंथ्रोपोजेनिकली, एंथ्रोपोजेनिकली मीन्स आर्टिफिशियल वे से, आर्टिफिशियल वे, एंथ्रोपोजेनिकली इंट्रोड्यूस्ड in nature to increase the undesirable proportion causing danger to human being, causing danger to human being. जैसे हम बात करें CO2 की, CO2 हमारा नेचर में प्रेजेंट है लेकिन इंडस्ट्रीज के कारण भी वो हमारा CO2 इंक्रीज करती है, ड्यू टू CO2 इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग है. जैसे हम ले सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमारे जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे हमारे पोल्यूटेंट्स है. और अगर हम बात करें हमारे कंटेमिनेंट्स की, तो हमारे कंटेमिनेंट क्या होते हैं? कंटेमिनेंट्स, तो जो हमारे कंटेमिनेंट्स होते हैं, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट ऑकर इन नेचर, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट ऑकर इन नेचर, इट इज अ सब्सटेंस इन नेचर में पाई नहीं जाती खुद से, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट ऑकर इन नेचर, occur in nature, but it is introduced by activity into the atmosphere, by activity into the atmosphere affecting its composition, atmosphere affecting its composition. मतलब ये नेचर में पाई नहीं जाती, इसको जस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में ताकि जो उसकी कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाए, अफेक्टिंग इट्स कंपोजिशन. तो हम इसकी बात करें, जो हमारे कंटेमिनेंट्स है ये पोल्यूशन नहीं कॉज करते बिकॉज इनकी कंसंट्रेशन काफी लो होती है. ऑल कंटेमिनेंट्स डज नॉट कॉज पोल्यूशन, does not cause pollution as their concentration is too low, as their
concentration is too low. तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो हमारे जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो कंटेमिनेंट है, क्योंकि हम CO2 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे रेशियो कंपोजिशन बदलती है. तो all pollutants are contaminants, but not all contaminants are pollutant. और अगर हम बात करें हमारे कंटेमिनेंट में तो हम इसमें ले सकते हैं डिसइंफेक्टेंट इन वाटर. जो वाटर की कंपोजिशन तो अफेक्ट करेगा लेकिन ये पोल्यूटेंट नहीं है वाटर में. तो हम जाए यहाँ पर हमारा कौन सा, हमारा ए, ऑल कंटेमिनेंट्स आर पोल्यूटेंट बट ऑल पोल्यूटेंट्स आर नॉट कंटेमिनेंट. ये गलत है क्योंकि हमारे सभी कंटेमिनेंट्स है वो पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी पोल्यूटेंट है वो कंटेमिनेंट है, क्योंकि किसी ना किसी रेशियो में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एनवायरनमेंट में टू एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग. बल्कि जो हमारे कंटेमिनेंट्स है अगर उनकी लो यील्ड हो तो हमारे पोल्यूटेंट का काम नहीं करते. सो ऑप्शन डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट. मतलब हमारी असर्शन रॉन्ग है लेकिन आर करेक्ट है, क्योंकि कंटेमिनेंट्स आर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी जो हमने डिफाइन में प्रूव किया, लेकिन जो पोल्यूटेंट है वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से है. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.